हाइज एंड लोज भी अपने आप में पीडीआरए होते हैं। बस इस सेंटेंस को समझने से पहले तुम ये समझो कि मेरा नाम है साकू और तुम्हें मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। आज हमारे आईसीटी ड्रिल सेशन का 10th एपिसोड है और ये एपिसोड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर है। हाइज एंड लोज बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन तुमने प्रीवियस लेसन्स नहीं देखे हैं ना, प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे होंगे ना, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो ऊपर तुम्हें आई आइकन में प्रीवियस एपिसोड का लिंक मिल रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वो देख के फिर यहाँ तक आओ। आज का लेसन हम किसी चार्ट से नहीं स्टार्ट करेंगे। आज का लेसन हम स्टार्ट करेंगे चार्ट के बाहर से। एक रियल लाइफ का लेसन है ये। वो क्या है? ये आईसीटी। हम सभी जानते हैं आईसीटी को। माइकल जे हेडलस्टन, उन्होंने अपने टेलीग्राम पे ये मैसेज डाला था कि वो अपना 2025 वाला मेंटरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमें इस मैसेज में दिख रहा है, उन्होंने गुड आफ्टरनून लिखा है, टुमारो इवनिंग एट 8 PM ईस्टर्न टाइम। ईटी मतलब ईस्टर्न टाइम, जो कि न्यूयॉर्क का टाइम होता है। तो वो 14 सितंबर को कह रहे थे कि वो टुमारो मतलब 15 सितंबर को 8 बजे अपने 2025 मेंटरशिप सीरीज का फर्स्ट एपिसोड डालने वाले हैं। बट गेस व्हाट, वो वीडियो कभी आता ही नहीं है उस दिन। उस दिन वो वीडियो पोस्ट ही नहीं होता है। फिर क्या होता है? 14 सितंबर ये मैसेज आया था, 15 सितंबर वीडियो पोस्ट होने वाला था, लेकिन 16 सितंबर को हमें एक ट्वीट देखने मिलता है। वो ट्वीट कुछ ऐसा होता है: द फर्स्ट लेसन इज पेशेंस। पेशेंस ट्रेडिंग में, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। बस ट्रेडिंग में ही नहीं, लाइफ में भी। मैं जो कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं जो चीज़ें तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम लोगों में से बहुतों को ऐसे जल्दी है ये सारी चीज़ें सीखने का, कि मुझे जल्दी जल्दी सिखा दो, मुझे जल्दी से सीखना है, मुझे लाइफ में सब कुछ जल्दी अचीव करना है। लेकिन जल्दी कुछ काम नहीं होता है। कोई भी चीज़ फास्ट नहीं होता है, लेकिन कोई चीज़ फास्टर हो सकता है। दोनों में डिफरेंस है। तुम सब कुछ जानोगे, तुम सब कुछ सीखोगे भी, बट तुम्हें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। एक प्रोसेस पे बिलीव रखना पड़ेगा। पेशेंस उसी को कहते हैं। ये तुम्हारे ट्रेडिंग करियर में बहुत काम आने वाला है। ये लेसन, ये 2025 मेंटरशिप का फर्स्ट लेसन। जब भी डाउट हो ना कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है, शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं है, जस्ट करते रहो। जो काम तुम कर रहे हो वो करते रहो। इसी को पेशेंस कहते हैं। आगे चलते हैं हमारे पीडीआरए मैट्रिक्स वाले चार्ट में। ऑर्डर ब्लॉक सीख लिया, फेयर वैल्यू गैप सीख लिया। मैंने बताया था ना बिग थ्री, टेक्निकल एनालिसिस का बिग थ्री: फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और ओल्ड हाइज एंड लोज। ये सीख जाओगे ना, फिर मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि इसके आगे तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस वाइज और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। यही टेक्निकल एनालिसिस के बिग थ्री होते हैं। और ये हाइज एंड लोज, ये कॉन्सेप्ट तो समझना सबसे इजी है, सबसे इजी। ये ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। ये तो सबसे इजी है। आज तो मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है भी नहीं इस वीडियो में, इसलिए मैं स्टोरीज सुनाऊंगा। इस वीडियो में वो मैं कुछ कुछ स्टोरीज ड्रॉप करूंगा। और तो ये हाइज एंड लोज होते क्या हैं? हाइज एंड लोज पे लिक्विडिटी रहता है। उस लिक्विडिटी को हम एज पीडीआरए यूज करते हैं। अब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ऐसा है ना कि उसके बारे में सभी बात करते हैं। ये कोई आईसीटी ने नहीं डिस्कवर किया है, ये लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट।
लिक्विडिटी के बारे में सभी बात कर रहे हैं। जो भी ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है वो सभी अपने स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं, अपने एनालिसिस में कहीं ना कहीं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ज़रूर यूज़ करते हैं। तो मैं ऑनेस्टली सबको बोलता हूँ कि अगर तुम्हें आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज़ सही नहीं लगते हैं, तुम तुम्हें ये थ्योरीज लगते हैं कि ये एक्चुअली में मार्केट ऐसे नहीं काम कर रहा है, तुम बाकी सारे पीडीआरएस को भूल सकते हो। लेकिन ये लिक्विडिटी इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि इसको तुम कहीं भी किसी भी स्ट्रेटेजी में ऐड कर लो, तुम्हें अच्छे बेनिफिट्स ही दिखेंगे। तुम किसी और पीडीआरए में मानो या ना मानो, ये हाइज एंड लोज, ये लिक्विडिटी जो कॉन्सेप्ट है, इस पे तुम्हें मानना ही पड़ेगा क्योंकि सभी इसको मानते हैं। अब कुछ चार्ट पे चलते हैं। नेस्डेक के चार्ट पे, मेरा फेवरेट, ये हमारे नेस्डेक का 1 डे का चार्ट है, 7 जुलाई 2025 का। 7 जुलाई, काफी पुराना है। नहीं, एक्चुअली प्राइस एक्शन रिसेंट है, चार्ट काफी पीछे से लिया है। हम हाइज एंड लोज को पीडीआरएस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक पीडीआरए ऐसा लेवल होता है जहां पे प्राइस मैग्नेट की तरफ खींचा चला आता है। हाइज एंड लोज को प्राइस यूज करता है एज मैग्नेट, उनके तरफ जाने के लिए। यहां पे भी वही सेम चीज हुआ है। वीडियो को पॉज करो और खुद से स्पॉट करो कि कहां कहां ऐसा हुआ है कि मार्केट ने कोई हाई या लो बनाया है और फिर जाके उस हाई या लो को हिट कर दिया है। अगर तुमने वीडियो पॉज करके खुद से स्पॉट करने की कोशिश की होगी तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिखे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं सबका बात नहीं करूंगा, मैं कुछ चुनिंदा एग्जांपल्स दिखा देता हूँ जो कि सबसे क्लियर वाले एग्जांपल्स हैं। वो है ये, यहाँ पे प्राइस लो बनाता है, ऊपर जाता है, लो को हिट करता है, यहाँ पे हाई बनाता है, ऊपर जाता है, हाई को हिट करता है, यहाँ पे एक और स्विंग लो बनता है, नीचे आता है, लो को हिट करता है। ऐसे ही मूव करता है प्राइस, ऐसे ही मूव करता है, हमेशा हाइज एंड लोस को हिट करने आता है प्राइस। और ये जो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऐसे लो को हिट करके फिर रिवर्स कर रहा है, हिट एंड रन कर रहा है। यहाँ पे भी हिट किया, फिर ऑपोजिट साइड में रन किया, यहाँ हिट किया, ऑपोजिट साइड में रन किया। ये जो हिट एंड रन होता है, इसको टर्टल सूप कहते हैं। ये टर्टल सूप भी कोई आईसीटी कॉन्सेप्ट नहीं है। टर्टल सूप को डिस्कवर किया था लिंडा ने। मैंने उनके बारे में हमारे लिक्विडिटी इंजीनियरिंग एंड रेड वाले वीडियो में बताया था। उन्होंने अपने स्ट्रीट स्मार्ट बुक में इसका मेंशन किया था, ये टर्टल सूप वाले कॉन्सेप्ट का। ये बेसिकली होता क्या है? ये होता ऐसा है कि जब प्राइस ऐसे ड्रॉप करता है ना एग्रेसिवली, तो रिटेल ट्रेडर्स को लगता है ना कि ये और बेरिश जाने वाला है, ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेक डाउन है, इन लोस के नीचे जा रहा है, मतलब प्राइस अब ब्रेक डाउन करके ड्रॉप करने वाला है। तो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे अपना शॉर्ट में एंटर करते हैं, मतलब सेल करते हैं इस एसेट को। यहाँ पे वो लोग अपना सेल में एंटर करते हैं और वो लोग टर्टल जैसे होते हैं, स्लो, बहुत स्लो। तो इसीलिए इब्डा क्या करता है, उन टर्टल्स का सूप बना देता है। वो जो टर्टल्स होते हैं, वो जो डम मनी होता है, वो यहाँ पे अपना शॉर्ट्स में एंटर कर रहे हैं, लेकिन इब्डा यहाँ से प्राइस को घुमा के ऊपर भेज देता है ताकि उन सबको लॉस हो जाए। इसीलिए इसको टर्टल सूप कहते हैं। उन टर्टल्स का सूप बना दिया। बट हमेशा प्राइस लोज एंड हाइस पे ड्रॉ नहीं करता है। तुम यहां देखोगे, यहां लो बना, प्राइस ने हिट किया, यहां हाई बना, प्राइस ने हिट किया, फिर यहां लो बना, प्राइस ने हिट किया, लेकिन उसके बाद यहां पे जो हाई बना, प्राइस उस हाई को हिट करने नहीं गया। प्राइस नीचे आके इस लो को हिट किया, इस लो को भी थोड़ा सा हिट किया है, लेकिन मोस्टली इस लो को अच्छे से रेड किया है। क्यों? अपने आंखें खोलो, कीप योर आइज ओपन। क्योंकि यही सेम चार्ट मैंने अपने ऑर्डर ब्लॉक वाले वीडियो में भी दिखाया था।
और ऑर्डर ब्लॉक वाले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि प्राइस यहां पे हाई क्यों बनाता है पता है? क्योंकि यहां पे हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक का 50% है मीन थ्रेशोल्ड। मैं हमेशा कहता हूं नए कॉन्सेप्ट्स के चक्कर में पुराने कॉन्सेप्ट्स को मत भूलो। ये सब इंटर रिलेटेड है, सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। अब टर्टल सूप को समझते हैं अच्छे से, या फिर लिक्विडिटी रेट भी कह सकते हैं इसे। लिक्विडिटी रेट होता क्या है? प्राइस ऐसे मूव कर रहा है हायर, फिर नीचे आता है, और प्राइस को ना लोअर जाना है। इब्डा को प्राइस को लोअर डिलीवर करना है, स्मार्ट मनी को प्राइस को लोअर डिलीवर करना है, मतलब उनको सेल करना है। अब स्मार्ट मनी सेल कैसे करेगा? उनको यहां पे सेल करने के लिए ऑपोजिट साइड में बाई के ऑर्डर चाहिए। कोई और उनसे खरीदेगा तभी ना वो बेच पाएंगे। तो लोग खरीदेंगे क्यों उनसे? लोग खरीदेंगे इसलिए क्योंकि जो ट्रेडर्स इन सब लेवल्स पे सेल पे बैठे हैं, यहां पे उन्होंने अपना सेल एंटर किया है, उन सबका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? इस हाई पे, इस हाई पे, या फिर इस हाई पे। जो यहां पे एंटर किए होंगे उनका स्टॉप इस हाई पे होगा। तो हाइस के ऊपर बाई साइड स्टॉप होता है। बाई साइड क्यों? क्योंकि जो यहां पे सेल पे एंटर किया, मानो कोई किसी ने यहां पे एक क्वांटिटी सेल किया है, तो उसका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा एक क्वांटिटी बाई का। तब जाके उसका वो पोजीशन न्यूट्रल हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इन हाइस के ऊपर बाई साइड स्टॉप रहता है, बाई साइड स्टॉप लॉस। तो डम मनी जो होता है वो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस एंटर करके बैठे होते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी को भी एंटर करना है। तो वो इसीलिए इब्डा को कहते हैं कि तुम इन सब का स्टॉप लॉस उड़ा दो। इन सब का स्टॉप लॉस रेड हो जाता है। फिर जाके यहाँ पे उनको ये बाइंग के ऑर्डर्स मिलते हैं। इन बाइंग के ऑर्डर्स के अपोजिट में स्मार्ट मनी अपने सेल के ऑर्डर्स एंटर करते हैं, फिर प्राइस ड्रॉप कर जाता है। इसको कहते हैं लिक्विडिटी रेट, टर्टल सूप, जो मर्जी कह लो। रिटेल लोगों का स्टॉप उड़ चुका है। और ऐसी सिमिलरली बुलिश केस भी होता है, वो तो यहीं पे दिख जाएगा। ये जो हाई था इसके नीचे भी अगर कोई रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाई के पोजीशंस लेके बैठा होगा, या फिर यहाँ पे बाई के पोजीशंस लेके बैठा होगा, उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? इस लो के नीचे, इस लो के नीचे। तो अगेन वही हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस को रेड गया, फिर ऊपर गया। दोनों साइड में सेम होता है, और यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है। लोस के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने एंटर किया है उन्होंने बाई किया है। मान लेते 4 क्वांटिटी बाई किया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई फिक्स नंबर नहीं है। 4 क्वांटिटी उन्होंने बाई किया है, उनको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और मतलब प्राइस बेसिकली इस लो तक आएगा तो उन्हें अपना पोजीशन कट कर देना है। तो उनको वहां पे 4 पोजीशन सेल करना पड़ेगा, 4 क्वांटिटी सेल करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी प्रेजेंट होता है। सिंपल। अब लिक्विडिटी जो होता है उसका हम अच्छे से स्पॉट कैसे कर पाएंगे? जब मार्केट में हमें ऐसी इक्वल हाइज या फिर इक्वल लोज दिखेंगे। ये थोड़ा नीचे बन गया, मतलब ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होना चाहिए। ये भी जैसे सेम लेवल पे है। तो ये जो इक्वल लोज होते हैं या फिर इक्वल हाइज होते हैं, इनको रिटेल ट्रेडर्स रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहते हैं। तो रिटेल वर्ल्ड में तो यही है कि प्राइस एक बार इस लेवल से हिट करके नीचे आया, तो सेकेंड टाइम जब उसको हिट करेगा तो बहुत हाई चांसेस है कि वहां से नीचे आने वाला है। यहाँ पे सेल कर देते हैं, यहाँ पे सेल में एंटर किए, प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल हाई बन गया ना जो उनका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस एक्यूमुलेट हो गया, तो उन स्टॉप लॉस को ऐसे हिट करेंगे, फिर नीचे आएंगे। रिमेंबर, ये जो हिट है ना,
ये जो मूव है ना ऊपर साइड का, ये बहुत एग्रेसिव होता है। और ये ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे इक्वल हाइज है तो बस इतू सा पीप करके नीचे आ गई, बस इतना सा नहीं होता है, वो इतना बड़ा होता है। अगर इतू सा बस हिट होता है ना तो उसको हम इक्वल हाइज ही मान लेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में वो इक्वल हाइज ही बन जाते हैं। हिट ऐसे होता है, हिट जो होता है, जो रेड होता है ना, वो क्लियर विजिबल होता है कि यहाँ पे रेड हुआ है। रेड विजिबल होता है। इक्वल हाइज इक्वल लोज ऐसे सटल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि कभी भी ना प्राइस बिना लिक्विडिटी रेट के ऐसे मूव नहीं कर सकता। ऐसे मूव्स कभी भी लिक्विडिटी रेट के बिना नहीं आ सकते। जब तक लिक्विडिटी रेट नहीं होता ना, प्राइस ऐसे स्लो रहता है। जैसे लिक्विडिटी रेट हो, भग, ड्रॉप। सिमिलरली ऐसे मूव कर रहा है, रेड हुआ, ये एग्रेसिव मूव, ये डिस्प्लेसमेंट तभी आता है जब यहां पे रेड हो चुका होता है। ये जो लिक्विडिटी रेट्स होते हैं ना, ये मार्केट में एज फ्यूल काम करते हैं। बिना फ्यूल के गाड़ी नहीं भगता है। वैसे बिना लिक्विडिटी के मार्केट नहीं मूव करता है, क्योंकि लिक्विडिटी रेड ही नहीं हुआ तो स्मार्ट मनी ने एंटर कहाँ किया। और स्मार्ट मनी ने एंटर नहीं किया तो मार्केट नहीं मूव करेगा। इब्डा मूव कराता है मार्केट को। स्मार्ट मनी अगर पोजीशन पे नहीं है अपने, तो इब्डा प्राइस को मूव ही नहीं करेगा। उसको हमेशा रेड करवाना है पहले। और तुम्हें एज अ आईसीटी ट्रेडर, तुम्हें यूज टू होना पड़ेगा इन पोजीशंस में सेल करने का। जो आज तक जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो हमारे अंदर का रिटेल ट्रेडर है, उसको ऐसे ही सिखाया गया है कि प्राइस जब ऐसे ऊपर भाग रहा है ना, तो तुम्हें बाई करना चाहिए। लेकिन तुम्हें कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि यहाँ पे इक्वल हाई है। इवन दो प्राइस इक्वल हाइस इवन दो प्राइस इतना ऊपर पंप कर रहा है, इतना बुलिश है, फिर भी इन इक्वल लोस को रेड करने का तो वो घूमेगा। ये एंटिसिपेट करने के लिए तुम्हें यूज टू होना पड़ेगा, कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि इस रेड के बाद मेरे को शॉर्ट करना है। मैं ट्रेंड नहीं फॉलो करूंगा, मैं यहां पे रिवर्सल लूंगा। ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड। आई मीन ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स अबाउट टू रिवर्स। अगर वो यहाँ पे इक्वल हाइस उसको मिल गए, वो यहां से तो रिवर्स कर देगा। ये ट्रेंड इज योर फ्रेंड कहाँ गया वो लॉजिक? उसको रिवर्स करना, वो नीचे आ जाएगा। वो कोई ट्रेंड इज योर फ्रेंड नहीं मानता है, प्राइस इब्डा, वो कोई ट्रेंड इज योर फ्रेंड नहीं मानता है। तो तुम्हें एज ए ट्रेडर यूज टू होना पड़ेगा, जब प्राइस ऐसे मूव कर रहा है हायर या फिर ऐसे मूव कर रहा है लोअर, इसके अपोजिंग डायरेक्शन में ट्रेड लेने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि ये बहुत डरावना होता है। जब तुम देखोगे ना अपने चार्ट में कि प्राइस इतना तेजी से नीचे आ रहा है, तुम वहां पे सोचोगे कि अरे यार, मेरे को तो यहां से बाई करना है। ये थॉट बड़ा डरावना होता है कि क्लियरली दिख रहा है प्राइस बेयरिश है, लेकिन मैं यहाँ पे बाइंग का क्यों सोच रहा हूँ। इससे कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है। और अनलाइक अदर पीडीआरएस, जैसे हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, सीआईएसडीज होते हैं, या फिर जो हमारे इम्बैलेंसेस होते हैं, ये सारे जो लेवल्स होते हैं, ये एक बार हिट होने के बाद ना इरेलीवेंट नहीं होते हैं। कोई एक फेयर वैल्यू गैप है, उसको तुम जितना भी एक्सटेंड कर लो, तुम्हें कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई यूज दिख जाएगा। तुम बोलोगे यहाँ पे तो ये फिल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम उसको एक्सटेंड करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि प्राइस बार बार उस लेवल को रेफर करता है। लेकिन लिक्विडिटी, ये जो हाइज एंड लोज है, ये ऐसे पीडीआरएस है कि इनका एक्चुअली एक बार ये हाई रेड हो गया ना, तो फिर ये हाई इरेलीवेंट है। तब नया हाई ये है, इस हाई का कोई काम नहीं है। और इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। हमेशा हाई रेड हो गया मतलब हो गया, उसका काम खत्म है। अब ये नया हाई है, अब इसके ऊपर लिक्विडिटी जमा हो रहा है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं एक नैस्डैक के चार्ट में, वही नैस्डैक के चार्ट में जो मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया। ये वही नैस्डैक का चार्ट है 1 डे के टाइम फ्रेम में। यहां पे मैंने एक स्पेसिफिक जोन हाईलाइट किया है। हम इस जोन पे ध्यान देंगे। हम 1 डे के चार्ट में, 1 डे से हम चलते हैं
1 आवर के चार्ट में ये वही सेम प्राइस एक्शन है, वही ग्रे बॉक्स भी तुम्हें दिख रहा होगा। पहले इस ग्रे बॉक्स को हटा देते हैं, थोड़ा चार्ट को क्लीन करते हैं। वही वाला चार्ट है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा हर एक दिन को ऐसे वर्टिकल लाइन से मार्क किया है। फ्राइडे, मंडे मिसिंग है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वैसे ही करके हर दिन मैंने डिवाइड कर रखा है। ये चार्ट अभी नेकेड है ना, इस चार्ट में कोई ग्राफिटी, कोई ड्राइंग नहीं बनाया है ना, इसीलिए कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ ड्रॉ करते हैं ना। आगे ड्राइंग्स वेडनेसडे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ वेडनेसडे ओपन होता है, ये जो लाइंस है ना, ये 12 मिडनाइट को मार्क किया है मैंने बस। ये सब के सब 12 मिडनाइट है और कुछ नहीं। यहाँ वेडनेसडे 12 बजता है, मार्केट मूव करता है, हाई बनाता है, लो बनाता है, खत्म हो जाता है। अगले दिन मार्केट ओपन होता है, लो बनाता है, ऊपर जाता है, किसको हिट करता है? प्रीवियस डे के हाई को। हम्म वहां से रिवर्स करता है, प्रीवियस डे लो, उसको हिट कर देता है। फिर फ्राइडे को वो एक नया लो बनाता है। अगले दिन मार्केट ओपन होता है, ओपन के साथ ही साथ क्या करता है? फ्राइडे के लो को हिट करता है। फिर फ्राइडे को और क्या बनता है? नहीं, ये फ्राइडे के बाद मंडे है, मंडे को एक नया लो बनता है। ट्यूसडे मार्केट ओपन होता है, ओपन के साथ ही साथ एक हाई बनाता है, फिर नीचे ड्रॉप करता है मंडे के लो को रेड करने के लिए। ट्यूसडे हमें ये हाई मिलता है, और प्रीवियस चार्ट में तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे प्राइस पीछे एक डेली टाइम फ्रेम के लो को हिट कर देता है, तो यहाँ से हमारा बायस चेंज हो जाता है। मार्केट इतना टाइम बेरिश था, इसलिए हम लोज को हिट कर रहे थे। अब यहाँ से अब हम हाईज को हिट करना चालू करेंगे। ट्यूसडे का हाई बनता है, प्राइस ऊपर जाता है, हाई को रेड करता है। वेडनेसडे, यहाँ पे वेडनेसडे का हाई बनता है, ऑलमोस्ट इक्वल हाइज है। थर्सडे प्राइस ओपन होता है, मूव करता है, हाई को हिट करता है। थर्सडे एक लो तो बनता है, लेकिन थर्सडे को कोई प्रॉपर हाई नहीं बनता है। ये पूरा बहुत ट्रेंडिंग डे था, पूरा ही मूव कर देता है, तो यहाँ से हम कोई प्रॉपर लो या हाई मार्क नहीं कर सकते। फ्राइडे को देखते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। फ्राइडे में मार्केट लो हाई भी बनाता है, लो भी बनाता है, लेकिन जो मंडे होता है, अगला मंडे, फ्राइडे के बाद मंडे, सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है। मंडे को प्राइस ओपन तो होता है, हाई के पास भी आता है, लेकिन हाई को हिट नहीं करता है। ट्यूसडे को क्या होता है? प्राइस एक हाई बनाता है, लेकिन मंडे के हाई को नहीं हिट करता है, नीचे आता है, मंडे के लो को हिट करता है। और यहां क्या बनता है पता है? इक्वल हाइस। अगेन, यहाँ पे जब लो हिट हो जाता है प्रीवियस डे का, ऊपर हमारे पास इक्वल हाइस प्रेजेंट है, और ये वाला हाई भी अनटैप्ड है। मैंने क्या बोला था? यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का लो हिट हो चुका है, इसलिए अब हम हाइस को ही हिट करेंगे। यहाँ एक लो रेड हो जाता है, मतलब बेसिकली ये भी एक लिक्विडिटी रेड ही था। ये एक टर्टल सूप है, क्योंकि यहाँ से प्राइस वापस ऊपर चला जाता है, इन इक्वल हाइस को रेड करता है, इस वाले हाई को भी रेड करता है। फिर वेडनेसडे को प्राइस ओपन होता है, हाई बनाता है, लो बनाता है। थर्सडे को ओपन होता है, वेडनेसडे के हाई को हिट कर देता है। अब ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्राइस हमेशा प्रीवियस डे के, मतलब पिछले दिन के हाई या लो की तरफ जा रहा होता है। हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन, प्राइस आइदर पिछले दिन का हाई को रेड करता है या फिर पिछले दिन के लो को रेड करता है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस मिल जाएंगे तुम्हें, जैसे कि यहां मिले।
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियस डे हाई या लो जरूर रेड होता है। और पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। एक स्पेसिफिक टाइम है ये, कि प्रीवियस डे, ये एक स्पेसिफिक टाइम को बताता है। उस प्रीवियस डे के हाई को या लो को ही रेड करेगा। इसलिए हम इसको टाइम बेस्ड लिक्विडिटी कहते हैं। अब हाई किस दिन रेड होने वाला है, लो किस दिन रेड होने वाला है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये तुम्हें खुद से स्टडी करना पड़ेगा, खुद अपने चार्ट्स पे टाइम देना पड़ेगा, खुद अपने आंखों से ये सारी चीजें होते हुए देखनी पड़ेगी। तब जाके तुम समझ पाओगे कि कब प्राइस हाई को हिट करेगा और कब प्राइस लो को हिट करेगा। अब मैंने टाइम बेस्ड लिक्विडिटी को थोड़ा सा टच कर दिया, इस पर वापस आएंगे बाद में। लेकिन जूडा स्विंग्स की तरफ चलते हैं। हम आ गए हैं एक दूसरे चार्ट में, नेस्डेक का ही है, 15 मिनट, 15 सितंबर का 2025। अब तुम में से ज़्यादातर लोगों ने फेक ब्रेकआउट या फिर ट्रैप ट्रेडिंग, ये वर्ड सुने होंगे, ये बातें सुनी होंगी। बहुत कॉमन बात है। ट्रैप ट्रेडिंग, फेक ब्रेकआउट्स, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सभी लिक्विडिटी रेट्स ही हैं। ये सब लिक्विडिटी रेट्स हैं। और जो मैंने बोला कि जूडा स्विंग, ये भी लिक्विडिटी रेट ही है। वेल, इसको हम जूडा स्विंग क्यों कहते हैं? जूडास होता क्या है? जूडास जो होता है, जूडास का मीनिंग होता है ट्रेडर, जो धोखा देते हैं। और ये जूडास वर्ड का ओरिजिन कहाँ से है, ये तुम्हें क्रिश्चियन माइथोलॉजी में मिल जाएगा, जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो दूसरा यूज़ होता है ना जूडास वर्ड का, वो होता है शीप्स में, भेड़ियों में। भेड़, शीप, पता नहीं, भेड़िया तो वुल्फ होता है। जो अभी शीप्स में जूडास वर्ड का यूज़ होता है। जूडास क्या होता है? जूडास शीप होता है, वो एक लीडर होता है। जो एक शीप्स का ग्रुप होता है ना, उसका एक लीडर होता है, उस लीडर को जूडास कहते हैं। और सारे शीप्स उस जूडास को फॉलो करते हैं। तो उस जूडास का काम क्या होता है पता है? उस जूडास का काम होता है शीप्स को स्लॉटर हाउस तक ले जाना। क्योंकि सब उसको फॉलो करते हैं ना, तो वो आगे आगे चलता है और उसके पीछे पीछे बाकी सारे शिप्स आते हैं स्लॉटर हाउस तक। वहां पे मार दिया जाता है सारे शिप्स को, और उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो जूडास है ना। अब उसका काम है दूसरे ग्रुप को लाना। तो सिमिलरली जूडास स्विंग ट्रेडिंग में भी सेम काम करते हैं। ट्रेडर्स होते हैं धोखेबाज, रिटेल लोगों का डम मनी का पैसा उड़ा देते हैं। अब यहाँ पे इस चार्ट पे मैंने एक बहुत स्पेसिफिक लेवल मार्क करके रखा है, वो है मिडनाइट ओपन, MNO। इसका मतलब क्या है? ये न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम है। मैं याद दिलाना चाहूँगा सबको कि न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम में जो 12 मिडनाइट होता है, उस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस होता है उसको हम मिडनाइट ओपन कहते हैं। ये बहुत सिग्निफिकेंट लेवल होता है। और हम ट्रू डे ओपन भी कहते हैं इसको, कि जो हमारे डेली कैंडल होता है ना, उसका ओपनिंग हम इसको मानते हैं। जो एक्चुअल डेली चार्ट होता है ना, उसमें कैंडल का ओपनिंग दूसरा होता है, लेकिन हम इसको एक्चुअल डेली चार्ट का, डेली कैंडल का ओपनिंग मान के चलते हैं। ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मार्केट जो होता है, प्राइस जो होता है, वो हमेशा ओपन के बाद अगर उसको हायर जाना है ना, तो ओपन से नीचे आएगा। पहले पहले वो नीचे डंप करेगा, तब वो ऊपर जाएगा। और आईसीटी ट्रेडर्स जो है, हम लोग जो है, ये सब जो, जिनको आईसीटी इतना इन डेप्थ नहीं पता है, जितना जिनको इतना अच्छे से नॉलेज नहीं है आईसीटी कॉन्सेप्ट्स का, वो सोचते हैं कि आईसीटी मतलब बस ये ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी, यही सब। लेकिन एक्चुअली आईसीटी क्या होता है पता है? एक्चुअली आईसीटी है, आईसीटी कॉन्सेप्ट है, आईसीटी का मेन थ्योरी है ओपन के नीचे बाई करना। हाँ, ओपन के नीचे बाई करते हैं हम, और क्लोज ओपन के ऊपर सेल करते हैं हम।
जैसे हम डीलिंग रेंज पे करते थे, डीलिंग रेंज के प्रीमियम में, मतलब ऊपर में हम सेल करते हैं, नीचे में बाई करते हैं। बाइंग द लोस, सेलिंग द हाइस, सारे इन्वेस्टर्स कहते हैं, लेकिन कोई ट्रेडर नहीं मानता है। हम मानते हैं, हम आईसीटी ट्रेडर्स हैं, हम सबसे बेटर है, इसलिए हम ये बात मानते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल जेन्युइन अच्छा एडवाइस है। अब ये जो ओपन के नीचे बाई करने वाला जो थ्योरी है ना, ये आईसीटी ने ही डिस्कवर किया। आईसीटी ही इसके बारे में बात करता है अपने 2016 के मेंटरशिप में, जो कि चार्टर्ड कंटेंट होता है, जो कि तुम्हें यूट्यूब में नहीं मिलेगा। मैंने कैसे देखा नहीं बता सकते, बट उस सीरीज में ना आईसीटी बताता है कि वो कोई ट्रेडिंग का क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, और वहाँ पे जो उनके मेंटर होते हैं, जो वहाँ पे टीचर होते हैं, वो एक स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, जिसमें कोई शेयर होता है, कोई स्टॉक होता है, वो अपने ओपन प्राइस के नीचे आता है, फिर ओपन प्राइस के इतना परसेंट अगर ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे वो बाई बाई में एंटर करते हैं। वहाँ पे आईसीटी बैठ के सोचते हैं, माइकल सोचते हैं कि हम ओपन के ऊपर क्यों बाई करें, बाई तो हमें करना ही है, हम ओपन के नीचे ही बाई कर लेते हैं, तो हमें बेटर प्राइसेस मिलेंगे, है ना। तो वहीं से इस कॉन्सेप्ट का ओरिजिन होता है कि बाइंग बिलो द ओपन एंड सेलिंग अबव द हाइज। और ये एक्चुअल आईसीटी है। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, वो सब आईसीटी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है आईसीटी। कोई नहीं बताता है तुम्हें, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, कोई इतना इन डेप्थ स्टडी ही नहीं करता है जितना मैंने किया है। अब ये वाला जो चार्ट है ना, ये इतने टाइम से ओपन है, आई होप तुम इस चार्ट को रीड कर रहे होगे। मैं तो बक बक रहा हूं उल्टा सीधा, लेकिन तुम्हें ये चार्ट रीड करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अब तक देख के सोच रहे होगे कि ये प्राइस इतना ऊपर पंप क्यों किया, उसके पीछे रीजन जानने की कोशिश कर रहे होगे। और अगर तुमने सच्ची में रीजन जानने की कोशिश की होगी ना, तो तुम्हें ये जरूर दिखा होगा कि यहाँ पे इक्वल हाइस प्रेजेंट है। मार्केट ओपन होता है 15 तारीख को, ऊपर जाता है, यहाँ पे इक्वल हाइज बनाता है, इन हाइक्स को रेड नहीं करता है, यहाँ पे बस इक्वल हाई बना के नीचे आ जाता है, क्योंकि उसको ऊपर जाना है ना। वो ऊपर पहले क्या करता है, इंजीनियर करता है लिक्विडिटी, ताकि इन लिक्विडिटी को वो बाद में हंट कर सके। और जैसे कि मैंने बोला, उसको अगर ऊपर जाना है तो उसको नीचे आना ही पड़ेगा। जब तक नीचे स्टॉप लॉस, सेल साइड स्टॉप रेड नहीं होता है, तब तक मार्केट कभी ऊपर नहीं जाएगा। ये लिख के ले लो, ये अपने फोरहेड पे लिख लो, ये कभी भी मार्केट को ऊपर जाना है वो पहले नीचे से होके आएगा। मार्केट नीचे जाने से पहले ऊपर नहीं जा सकता, और ऊपर जाने से पहले नीचे नहीं आ सकता। अगर उसको लोअर भी ड्रॉप करना होता ना, ऊपर से लिक्विडिटी रेड करके आता, क्योंकि जब तक सेल साइड लिक्विडिटी रेड नहीं होता ना, तब तक ये बाई साइड वाला मूव के लिए फ्यूल ही नहीं है मार्केट के पास। लिक्विडिटी इज द फ्यूल, लिक्विडिटी की वजह से मूव किया है ये। लिक्विडिटी रेड नहीं होता ना यहाँ पे, तो ये मूव ही नहीं आता। अब तुम पूछोगे लिक्विडिटी रेड हुआ कहाँ, यहाँ हुआ। ये जो लो था, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे, ये क्या है, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस को फिल किया किसने, इसने। ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ये जो ड्रॉप आया ना, ये जो एग्रेसिव मूव आया ना लोअर, ओपन के भी नीचे ये जो मूव आया, इसको जूडास कहते हैं हम, जूडास स्विंग। प्राइस जूडास स्विंग में क्या करता है, लिक्विडिटी रेड करता है, फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक को हिट करता है, कुछ कुछ केसेस में इम्बैलेंसेस को भी फिल करता है। ये वैसा एग्जांपल नहीं है। और तुम्हें कंफर्टेबल होना पड़ेगा यहां पे बाई करने का। ये जब ऐसे इतने तेजी से नीचे ड्रॉप करता है ना, यहां पे तुम्हें बाई करने की आदत डालनी पड़ेगी। यहां पे बहुत डर लगेगा कि प्राइस इतनी तेजी से नीचे भाग रहा है, मैं कैसे बाई कर लूं यहां। तुम्हें कंफर्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जूडा स्विंग होते हैं ना, अगर ये बेरिश, जैसे ये बेरिश जूडा स्विंग है, इस बेरिश जूडा स्विंग का जो एक्सट्रीम लो है ना, ये प्रोटेक्टेड लो होता है, प्रोटेक्टेड लो। इस लो को बाद में नहीं हिट करता है प्राइस, क्योंकि जितना लिक्विडिटी रेड करना होता है ना, उसने यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी सब रेड हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक भी फिल हो चुका है, इसलिए इसके नीचे प्राइस नहीं आने वाला है। जूडा स्विंग्स प्रोटेक्टेड लॉज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम
मतलब इतना टाइम कि तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे वहां पे लॉन्ग करके। बस तुम्हें कंफर्टेबल होना पड़ेगा वहां पे बाई करने के लिए। अब तुम जूडा स्विंग प्रेडिक्ट कैसे करोगे? मैं एक सीक्रेट बताता हूँ। वो सीक्रेट ये है, ये जो जूडा स्विंग होते हैं ना, ये बहुत स्पेसिफिक टाइम में होते हैं। ये ऐसे रैंडमली नहीं बनते। जूडा स्विंग टाइम देख के बनाया जाता है। जो स्मार्ट मनी होता है, जो इब्डा होता है, वो ये जूडा स्विंग को टाइम के बेसिस पे बनाता है। इसीलिए हम आईसीटी में कहते हैं टाइम देन प्राइस। कभी भी प्राइस पहले नहीं आता टाइम से। और ये टाइम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये टाइम पे मैं शायद इस टाइम पे एक सीरीज बनाऊंगा, बस टाइम एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि तुम अपने चार्ट में देखोगे ना, ये वाला जो साइड है चार्ट का, ये चेंज होता रहता है। ये हर दिन चेंज होता है। हर दिन प्राइस जो है, जो तुम्हारा एसेट का प्राइस है, वो अलग अलग पोजीशन पे होगा। किसी दिन प्राइस यहाँ पे है 24,340 पे, अगले दिन 24,530 पहुंच गया। ये चेंज होता रहता है। लेकिन चार्ट का जो ये नीचे वाला साइड रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। हर दिन 130 होने वाला है। हर दिन 9 बजने वाला है। इस दिन भी 9 बजा था, इस दिन भी 9 बजेगा। हर दिन होगा ये। यहाँ पे देखो 10:30 इस दिन को भी है, मंडे को। और फ्राइडे को भी 10:30 बजा था। 10:30 हर दिन आता है। तो टाइम चेंज नहीं होता है। इसलिए टाइम हमेशा प्राइस के पहले आता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं लिक्विडिटी रेट का, जूडा स्विंग का। ये जैसे बुलिश एग्जांपल था कि हम लोज को रेड करके ऊपर जाते हैं। अब एक नया एग्जांपल देखते हैं, एकदम रिसेंट। मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कल रात का ही एग्जांपल है। मैं खुद ये जब हो रहा था, मैं चार्ट पे बैठ के देख रहा था कल रात को ही। मतलब हमारे यहाँ रात था इंडियन टाइम में, वहाँ पे पीएम सेशन चल रहा था। तो हम आ जाते हैं नेस्डेक के 17 सितंबर के चार्ट में। यहाँ पे बहुत क्लियरली मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा भी नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी था यहाँ पे हाई के ऊपर। यहाँ पे लिक्विडिटी हिट होता है, नीचे आता है प्राइस सीआईएसडी, उसके नीचे क्लोज करता है, ऊपर रिट्रेस करता है सीआईएसडी पे, फिर नीचे ड्रॉप कर जाता है। बहुत सिंपल है। लिक्विडिटी रेट हुआ, सीआईएसडी का वेट करो, यहाँ जैसे सीआईएसडी हो यहाँ पे अपना लिमिट लगाओ, इसको हिट करेगा, यहाँ पे क्लोज कर दो। इस लो पे यहाँ पे अपना टारगेट ले लो, बस काम खत्म। स्टॉप लॉस लगाओ इन हाइस के ऊपर। और क्यों जानना है? इसके आगे क्यों ही जानना है? इसके आगे इसलिए जानना है क्योंकि हमको प्राइस रीड करना है, हमको बस ट्रेड नहीं करना है। तो हम इस हाई पे ध्यान देंगे। थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। हम जूम करते हैं 1 मिनट के चार्ट में। वही सेम प्राइस एक्शन है, ये 1 मिनट के चार्ट में वही वाला हाई है। ये वो वाला हाई है जिसको रेड करता है। और यहाँ पे हमारा 15 मिनट वाला सीआईएसडी होता है। लेकिन इस हाई पे ध्यान देने से पहले ना, हम थोड़ा लेफ्ट साइड में ध्यान देते हैं। यहाँ इस वाले बॉक्स पे जूम करते हैं। ये वही वाला बॉक्स है, ये वही वाला हाई है जिसको रेड करने वाला है। यहाँ पे हमारा 9:30 होता है, मार्केट ओपन। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप ऑफ द डे। इस गैप को अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें ना, तो पता है क्या दिखेगा? अगेन इब्डा, बॉडीज को देखो, इतना प्रिसाइज। ये जो फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप ऑफ द डे है ना, ये कोई रैंडम लेवल नहीं है। ये एक एल्गोरिदमिक लेवल है। इसका इंपॉर्टेंस है। इसको मानता है इब्डा, इसलिए उसको ऐसे रेस्पेक्ट करता है। तुम बॉडीज पे ध्यान दो ना। यहाँ पे तो विक भी जाता है, गैप के ऊपर विक जाता है, लेकिन क्या बॉडी क्लोज करता है गैप के ऊपर? नहीं करता है, क्योंकि इब्डा मानेगा उसको। ये एक एल्गोरिदमिक लेवल है, ये कोई रैंडम लेवल नहीं है। अब हम अगर इसी वाले गैप को एक्सटेंड कर दे पूरे राइट साइड में, तो पता है क्या दिखेगा? ये वही वाला हाई है जहां पे रेड होता है। ये एक्स मार्क है ना, ये लिक्विडिटी रेट को दर्शाता है।
और ये हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप ऑफ द डे है, यही वाला गैप है, बस एक्सटेंड कर दिया उस साइड में। तो चेक करो, बॉडीज के क्लोजिंग को चेक करो। ऐसे ट्रेड करते हैं हम, इतना प्रेसाइज होता है, कोई रैंडम लेवल नहीं है ये एल्गोरिदम है, यही हमारा इब्डा है, यही मार्केट की सच्चाई है। तुम अभी भी बोलोगे, बहुत लोग होंगे अभी भी नहीं मानेंगे कि इब्डा जैसे कुछ होता है। ये प्रूफ है, तुम्हारे आंखों के सामने दिख रहा है। तुम अगर नहीं मानते हो ना तो तुम बेवकूफ हो, तुम अंधे हो। तुम मेरे को क्लियर बोल रहे हो कि नहीं, मैं दिखा रहा हूं तुम्हें कि एक बहुत स्पेसिफिक लेवल जो कि रैंडम लेवल नहीं है, जिसके बारे में मैंने इससे पहले ही बता रखा है, वो लेवल इतने अच्छे से प्ले आउट होता है मार्केट में, और तुम बोलोगे ये रैंडम है, इब्डा नाम का कुछ होता ही नहीं है, हम भजिया तल रहे हैं, है ना। हम ट्रेड थोड़ी कर रहे हैं, हम भजिया तल रहे हैं, लेकिन ट्रेड करते हैं ना। अब हमें पता चल गया कि इब्डा इस लेवल को इतने अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है, लिक्विडिटी रेट भी हो चुका है, तो हम यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे? ऐसे, यहाँ पे हमारा फर्स्ट गैप बनता है इस पूरे लेग का, गैप के नीचे क्लोज आता है, थोड़ा सा रिट्रेस भी करता है, जो कि यूजुअली नहीं होता है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यूजुअली जो हमारा फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे इन्वर्स होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे रिट्रेसमेंट नहीं आता है, यहाँ पे आ गया है लकीली, यहाँ सेल कर दो। मैं नहीं करूंगा, वो अलग बात है, क्योंकि मैं, अगर मेरे को सेल करना होगा ना इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पे, मैं इस पूरे लेग में जो लोएस्ट वाला फेयर वैल्यू गैप है उसके नीचे के क्लोजिंग का वेट करूंगा। तो हाँ, यहाँ पे उसके नीचे भी क्लोज हो जाता है, यहाँ सेल कर दो। या फिर तुम में से कुछ होंगे जो बोलेंगे नहीं यार, मेरे को ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप वाला कॉन्सेप्ट ना उतना अच्छा नहीं लगता है, तुम सीआईएसडी कर लो ना। यहाँ पे हमारा 1 मिनट का सीआईएसडी होता है, 1 मिनट के सीआईएसडी के नीचे क्लोजिंग आता है, कहाँ रिट्रेस करता है? सीआईएसडी पे रिट्रेस करता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पे तुम सेल करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ टीपी ले लो 1:1। बहुत सिंपल है, आ गया तुम्हें ट्रेडिंग, बन गए हो तुम ट्रेडर, और क्या जानना है। अगर मान लो कि यहाँ पे तुमने ये दोनों एंट्रीज नहीं ले पाए, तो हमारा डीलिंग रेंज वाला थ्योरी कब काम आएगा? ये भी तो एक डीलिंग रेंज है ना, तो इसको डीलिंग रेंज बनाते हैं। डीलिंग रेंज का ये प्रीमियम है और ये डिस्काउंट है। ये हमारा 15 मिनट वाला सीआईएसडी था, प्राइस जब लो बनाता है डीलिंग रेंज का ऊपर रिट्रेस करता है, कहां तक रिट्रेस करता है? 15 मिनट के सीआईएसडी तक। फिर वहां से क्या होता है, नीचे आता है, सीआईएसडी होता है, सीआईएसडी के नीचे क्लोजिंग, रिट्रेस करता है, कहां रिट्रेस करता है? सीआईएसडी पे रिट्रेस करता है, फिर वापस ड्रॉप करता है, यहाँ पे अपना टीपी ले लो। ये हमारा सेकंड एंट्री है। तुम बहुत क्लोज हो, तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि तुम्हें कितना कुछ आ गया है। तुम सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का जो फाइनल स्टेप्स होते हैं ना, उसके पास आ चुके हो, ऑलमोस्ट सब कुछ सीख गए हो तुम। तुम्हें ट्रेड्स लेने आ गए हैं, इससे ज्यादा क्या देखना है? तुम ट्रेड्स ले पाते हो, तुम्हें ऐसे ट्रेड्स दिख जाते हैं अब, तुम ट्रेड्स देख सकते हो अपने आंखों से। अब मैं एक और बात बताऊं, जो मैं तब से बोल रहा हूं कि लिक्विडिटी मार्केट में फ्यूल की तरह काम करता है। यहां चेक करो कैंडल्स को, और जब लिक्विडिटी रेट हो जाता है उसके बाद कैंडल्स के एग्रेशन को चेक करो। इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इनको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये है डिस्प्लेसमेंट। प्राइस का एग्रेशन, कि प्राइस को जाना है नीचे, वो तेजी से ड्रॉप कर रहा है, ये है एग्रेशन, ये डिस्प्लेसमेंट। दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। दूसरा एग्जांपल ऐसा एग्जांपल है ना कि तुम पक गए होगे ये वाला एग्जांपल देख देख के, लेकिन क्या कर सकते, इस पे चलते हैं ना। गोल्ड का चार्ट है, वही गोल्ड का चार्ट जो मैं हर वीडियो में दिखा रहा हूँ ऑलमोस्ट। ये एग्जांपल ही इतने क्लीन है ना, कुछ कर नहीं सकते हैं। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे, इस वाले कैंडल पे, सभी को पता है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है।
अब तक तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे हमारा एक बीसी है, बुलिश बुलिश फेयर वैल्यू गैप, जिसमें प्राइस रिट्रेस करता है फिर हायर पंप करता है। लेकिन आज हम बस ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात करने के लिए नहीं आए हैं, आज हम लिक्विडिटी के बारे में बात करने आए हैं। लेकिन यहाँ पे तो लिक्विडिटी रेट ही नहीं होता है, ये तो इस लिक्विडिटी तक आता ही नहीं है। लिक्विडिटी रेट यहाँ हो चुका होता है, इसीलिए ये जूडा स्विंग है, ये प्रोटेक्टेड लो है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। अगेन मैं थोड़ा ऑफ द स्क्रिप्ट चला गया, वापस इस पे आते हैं। हम इस लो पे ध्यान देंगे। अगर इस लो पे थोड़ा जूम करें ना, तो हमें ऐसा दिखेगा, ये वही वाला लो है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टच हो गया होता है, लेकिन फिर भी प्राइस और नीचे क्यों आता है, फिर यहां से वापस यहां चला जाता है, ये कितना एग्रेसिव मूव भी आता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के बाद भी ऐसे लोअर क्यों ड्रॉप करता है, यहां पे लिक्विडिटी रेड करने के लिए। और ये कोई रैंडम लेवल नहीं है, ये जो लो है ये कोई रैंडम लेवल नहीं है। कैसे रैंडम नहीं है, क्योंकि मार्केट जो इस वीक का ओपनिंग होता है यहां होता है मंडे को, तो इसके पिछले जो वीक होता है मंडे यहां से लेके फ्राइडे तक, इस पूरे वीक में लोएस्ट लो कौन सा होता है, ये होता है ना। तो ये जो है प्रीवियस वीक का लो है, ये भी एक टाइम बेस्ड लिक्विडिटी का एग्जांपल है। मैंने बोला था ना टाइम बेस्ड लिक्विडिटी पे वापस आएंगे, हियर वी गो। तो ये जो लो है ये सिग्निफिकेंट लो इसीलिए है क्योंकि ये प्रीवियस वीक का लो है। और पता है इस लो को हिट करने के बाद ये जो एग्रेसिव मूव आता है, ये क्या करता है पता है, इस हाई को रेड करता है। लेकिन ये हाई भी इतना एग्रेसिव क्यों है, क्योंकि ये जो हाई है प्रीवियस वीक पे अगर तुम ध्यान दोगे, वेडनेसडे पूरे वीक का हाईएस्ट हाई। तो इस वीक क्या होता है, मंडे को प्राइस ओपन होता है, ट्यूसडे को प्रीवियस वीक लो रेड होता है, फिर फ्राइडे को प्रीवियस वीक हाई रेड होता है। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, ये सब टाइम बेस्ड लिक्विडिटी है। और ऐसे ही हम मंथली कैंडल के हाइज एंड लोज, वीकली कैंडल्स के हाइज एंड लोज, और डेली कैंडल के हाइज एंड लोज, जैसे कि मैंने उस एग्जांपल में दिखाया था जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया है ना नैस्डैक के चार्ट में, ऐसे ही हम प्रीवियस मंथली, वीकली, डेली, इवन आवरली, 4 आवर का भी, हम ये जो हाइज होते हैं ना इनको एज ड्रॉ यूज कर सकते हैं। ये टाइम बेस्ड लिक्विडिटी होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं कि बहुत हाई चांसेस है कि इस वीक का जो कैंडल है ना वो प्रीवियस वीक के हाई या लो दोनों में से किसी एक को जरूर रेड करेगा, बहुत हाई चांसेस होते हैं। सिमिलरली इस वीक, इस मंथ का कैंडल प्रीवियस मंथ के हाई या लो को जरूर रेड करेगा, बहुत हाई चांसेस है। तो इसीलिए इन सब लेवल्स को हम टाइम बेस्ड लिक्विडिटी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, मार्क करके रखना चाहिए हमेशा चार्ट में, क्योंकि प्राइस इनको रेफर करता है, मैग्नेट के जैसे यूज करता है। कभी कभी वहां पर टर्टल सूप भी कर देता है, कभी कभी वहां से ब्रेकआउट भी आ जाता है, ब्रेकआउट नहीं, डिस्प्लेसमेंट। हम आईसीडी ट्रेडर्स हैं, हम ब्रेकआउट नहीं मानते, हम डिस्प्लेसमेंट में मानते हैं। और ये जो एग्जांपल है ना कि प्रीवियस वीक के लो को रेड करता है फिर प्रीवियस वीक के हाई को रेड करता है, ये एक सीआरटी का भी एग्जांपल है। क्योंकि अगर तुम इस प्रीवियस वीक के प्राइस एक्शन को देखोगे ना, तुम इसको अगर विजुअलाइज करो एक सिंगल कैंडल में, तो प्रीवियस वीक जो मंडे होता है, मंडे का ओपनिंग होता है यहाँ कहीं, ये होता है, इसको ही मान के चलते हैं, ये मंडे का ओपनिंग है, ये मंडे का ओपनिंग है, और फिर प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे हमारा हाई बनता है, तो वीक हमारे कैंडल का ओपन है यहाँ, हाई बनता है यहाँ, फिर मूव करता है, लो बनता है यहाँ, यहाँ पे एक वीक है लो का, यहाँ पे एक वीक है हाई का, और क्लोज होता है यहाँ। तो यहाँ हमारा ओपन है, यहाँ हमारा हाई है, यहाँ हमारा लो है, फिर यहाँ हमारा, सॉरी, यहाँ हमारा क्लोज है। ये पूरा वीकली जो कैंडल है, ये हर एक जो कैंडल है ये खुद में एक रेंज होते हैं, कि किसी रेंज के लो को रेड करता है ना तो बहुत हाई चांसेस है कि उस रेंज के हाई को भी रेड करेगा। ये सारे कैंडल्स खुद में ही एक रेंज है।
कि ये मैंने सीआरटी बहुत बेसिक टर्म्स में सिखा दिया, इस पे मैं शायद फ्यूचर में वीडियो बनाऊं। मैं खुद सीआरटी यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोगों को यूज़ करते हुए देखा है, और ये बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब एज ए ट्रेडर तुम यूज़ कर सकते हो इसको अपने ट्रेडिंग में, बेनिफिशियल है फॉर श्योर। ये मैंने बहुत वेग टर्म्स में सिखा दिया, और ये तो उतना अच्छा एग्जाम्पल है भी नहीं, बट एनीवेज, हम लिक्विडिटी, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी पे बात कर ही रहे हैं, तो सेशन लिक्विडिटी पे भी बात कर लेते हैं। तुमने किल जोन्स का नाम तो जरूर सुना होगा। किल जोन्स होता क्या है? किल जोन्स पे बात करने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि हम एज आईसीटी ट्रेडर्स, हम कभी भी टाइम के बारे में बात करते हैं ना, हम कभी भी टाइम को रेफर करते हैं ना, हम हमेशा ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम में रेफर करेंगे, न्यूयॉर्क टाइम में। मैं यहाँ पे जितना भी टाइम मैंने मार्क किया ना, 8 PM, 12 AM, 2 AM, ये सब ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है, न्यूयॉर्क का टाइम है। अब ये किल जोन्स जो है, ये भी एक काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा थ्योरी है। इस पे भी शायद मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये भी हमारे वो टाइम वाले सीरीज में आएगा। लेकिन फिलहाल हम इतना समझते हैं कि किल जोन्स बहुत स्पेसिफिक टाइम विंडोज होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? वो फॉरेक्स और फ्यूचर्स में ना अलग अलग होते हैं। फॉरेक्स के किल जोन्स जो है, वो यहाँ पे तुम्हें चार्ट में दिख रहे होंगे, इस वाले चार्ट में। ये हमारा यूरो जीबीपी का चार्ट है। यहाँ पे जो हमारा एशिया किल जोन होता है, वो 8 PM से स्टार्ट होता है। अगेन ये न्यूयॉर्क टाइम है, इंडियन टाइम नहीं, न्यूयॉर्क के टाइम का बात हो रहा है, 8 PM न्यूयॉर्क टाइम। और ख़त्म होता है 12 AM न्यूयॉर्क टाइम में। फिर जो हमारा लंदन सेशन होता है, लंदन किल जोन होता है, वो 2 AM को स्टार्ट होता है, 5 AM को ख़त्म होता है। फिर उसके बाद 7 AM को हमारा न्यूयॉर्क ओपन स्टार्ट होता है। और न्यूयॉर्क ओपन होता है जो है, वो क्लोज होता है, वो खत्म होता है 10 AM को। और 10 AM को ही लंदन क्लोज वाला सेशन स्टार्ट होता है, वो लंदन क्लोज वाला किल जोन। वो 10 AM से 12 PM तक चलता है। ये सारे टाइम्स नोट कर लो। एशिया है 8 PM टू 12 AM, लंदन है 2 AM टू 5 AM, न्यूयॉर्क है 7 AM टू 10 AM, और फिर लंदन क्लोज है 10 AM टू 12 PM। ये जो सारे टाइम्स है ना, इन टाइम्स के बीच में जो हाइज एंड लोज बनते हैं, वो भी बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉज होते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट मैग्नेट्स होते हैं प्राइस में। वो कैसे होते हैं, ये तुम खुद स्टडी करो। इन सेशंस के जो हाइज एंड लोज होते हैं, वो अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। किस दिन कैसे रिएक्ट करेंगे, वो तुम्हारे स्टडी पे डिपेंड करता है। उस पर उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं फ्यूचर्स वाले किल जोन दिखा देता हूँ तुम्हें। ये हमारे फ्यूचर वाले किल जोन्स है, इंडिसेस के। इंडिसेस के किल जोन्स क्या क्या है? यहाँ पे नाम भी कुछ कुछ अलग होंगे, टाइमिंग्स भी काफ़ी अलग है। काफ़ी नहीं, कुछ कुछ टाइमिंग्स अलग है। जैसे हमारा एशिया वाला किल जोन है, वो 8 PM से स्टार्ट होता है। अगेन न्यूयॉर्क टाइम, इंडियन टाइम की बात नहीं हो रही है। 8 PM से स्टार्ट होता है, 12 AM तक चलता है। फिर लंदन किल जोन 2 AM से 5 AM। फिर न्यूयॉर्क AM सेशन जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ, वो 8:30 से स्टार्ट होता है 11 AM तक। और जो हमारा न्यूयॉर्क PM वाला किल जोन होता है, वो 1:30 से स्टार्ट होता है 4 PM तक। ये सारे जो टाइम्स है ना, इन टाइम्स के जो हाइज एंड लोज होते हैं, वो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। उनको उनको हमेशा चार्ट में मार्क करके रखो और स्टडी करो कि इन हाइज एंड लोज पे प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे सेशंस के बारे में बता दिया, लेकिन पर्सनली मैं एशिया सेशन पे ध्यान देता हूँ, लंदन सेशन पे ध्यान देता हूँ, और न्यूयॉर्क एम में मैं खुद ट्रेड करता हूँ। तो मैं इन लेवल्स को कैसे यूज करता हूँ? जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो पीडीआरएज हैं, ये एज मैग्नेट काम करते हैं। यहाँ चेक करो, लंदन में प्राइस ऊपर जाता है, हाई बनाता है, हाई ऑफ द डे। नीचे एशिया का लो प्रेजेंट है, लंदन का भी लो प्रेजेंट है। प्राइस थोड़ा टाइम फ्लैट रहता है, न्यूयॉर्क में मार्केट ओपन होता है। ओपन होते ही सीआईडी भी हो जाता है। सीआईडी होने के बाद क्या करता है? पहले जाता है लंदन के लो को हिट करने, फिर जाता है एशिया को हिट करने।
हम ऐसे यूज करते हैं इन लेवल्स को, कि इन लेवल्स पे मार्केट एज मैग्नेट खींचा चला जाता है, ऐसे यूज होता है इनका, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। और तुमने मेरे चार्ट पे ध्यान दिया होगा ना, तुमने नोटिस किया होगा कि मेरा चार्ट ना ऐसे पूरा पीला नहीं है। मेरे चार्ट में कुछ कुछ जोन्स में ऐसे ग्रे कलर से मार्क किया हुआ है। मेरे चार्ट ना ऐसे दिखते हैं। ये कुछ कुछ जोन्स ना मेरे ग्रे कलर से मार्क किया होता है। ये एक इंडिकेटर है। और ये इंडिकेटर क्या मार्क करता है पता है? यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे, ये इंडिकेटर लंदन सेशन और न्यूयॉर्क एम सेशन को ग्रे कलर से हाईलाइट कर देता है। हम लाइन को हटा देंगे तो और क्लियर समझ आएगा। ये हमारा लंदन सेशन है, ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन है 8:32। न्यूयॉर्क सेशन में जो किल जोन होता है वो 11 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन मैं खुद 12 बजे तक ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैंने 12 तक हाईलाइट कर रखा है, लेकिन किल जोन 11 बजे तक है, याद रखना। और ये 9:30 भी ऐसे डॉटेड लाइन से मार्क होता है, क्योंकि ये 9:30 में नैस्डैक का मार्केट ओपन होता है, इक्विटी ओपन भी कहते हैं उसका हम। मैं खुद ये कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। मैं तुम्हें इतने अच्छे से सिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ, मैं खुद इनको यूज़ करके ट्रेड करता हूँ, मैं इनको खुद स्टडी भी करता हूँ। मैं हाइंडसाइट नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है, मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है और मेरे खुद के स्टडी है। तुम्हें भी स्टडी करना पड़ेगा, मेरे एग्जाम्पल्स देख के काम नहीं चलेंगे। जब तक तुम खुद से इन चीज़ों को अपने चार्ट में स्पॉट नहीं कर पाओगे, तब तक ये लेक्चर्स देख के, ये वीडियोस देख के कोई पॉइंट नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को रैप अप करते हैं, वापस चलते पीडीआरएम मैट्रिक्स वाले चार्ट में। मैंने हाइज एंड लोज सिखा दिया, फेयर फेयर वैल्यू गैप सिखा दिया, ऑर्डर ब्लॉक्स भी सिखा दिया। मैंने जो बिग थ्री है ना, जो मेजर पीडीआरएस है, वो सिखा दिया है तुम्हें। लेकिन इसका मतलब क्या तुम्हें बाकी कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखने हैं? जरूर सीखने हैं। नेक्स्ट वीडियो बनेगा रिजेक्शन ब्लॉक पे। मैं ब्रेकर पे भी बना सकता था, लेकिन रिजेक्शन ब्लॉक लेसन नोन कॉन्सेप्ट है, वो काफी नया कॉन्सेप्ट है मेरे अकॉर्डिंग। ब्रेकर ब्लॉक्स के बारे में बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन रिजेक्शन ब्लॉक्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, तो वो काम मैं करूंगा। तब तक के लिए कीप योर आइज ओपन। मैंने जो चीज़ें दिखाई, टर्टल सूप और लिक्विडिटी रेड, जुड़ा स्विंग्स, कहानियां सुनाई, सभी को अपने चार्ट में जाके देखो। और तुम्हें अगर मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मेरे पूरे सीरीज का लिंक मिल जाएगा, ये आईसीटी ड्रिल सेशन, और ऊपर आई आइकन में भी आ ही रहा होगा।